भी कह दे कि भैया हमारे तो काला महीना होता है, हम कुछ देते ही नहीं। खाली माँ को एक्सपोज नहीं करती, वो अपने पति को भी एक्सपोज कर दे। प्रॉब्लम लड़कियों में नहीं होती, इतनी प्रॉब्लम लड़कों में है। इसको शर्म तो है ही नहीं ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। जितने ज़्यादा लाइक होंगे उससे ज़्यादा जो है कमेंट होने चाहिए। एक पर्सन जो है वो दो तीन बार भी कमेंट कर सकता है, ऐसी ऑप्शन यूट्यूब की ओर से है। तो बढ़ते अपने आज के टॉपिक की। और आज के टॉपिक में मैं जो बातें आप लोगों के सामने रख रही हूँ उसमें मैं आप लोगों से कुछ एक बातें पूछना भी चाहूँगी, सजेशन लेना चाहूँगी। आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताना। देखिए, कुछ बातें जो हैं वो मैं भूल जाती हूँ, लेकिन आप लोगों को बहुत तेरी पुरानी बातें जो हैं वो याद हैं। ऐसे ही मैंने एक कमेंट जो है वो पिन किया हुआ है कल के वीडियो में, आप लोग देखना। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि गिफ्ट दिया गया है जहाँ पर चंपा को गुलाब चंद की ओर से। आप लोगों को इतना तो पता होगा कि क्या वाकई में ही गुलाब चंद जो है वो ऐसा गिफ्ट जो है वो किसी को दे सकता है? क्योंकि तो यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग देखिए कि एक पढ़े लिखे इंसान की जो होती है ना वो अलग से होती। मतलब कि आप देखिए उसने जो गिफ्ट दिया वो कितना प्रेजेंटेबल था, कितना अच्छा गिफ्ट था ना। एक मेमोरी उसमें कलेक्ट की गई थी, कलेक्शन थी मेमोरीज़ की, है ना। लेकिन वो मेमोरीज़ किनके पास थी आप लोगों को पता है? उसके ब्रदर्स के पास में, यानी कि उसके मायके की ओर से। तो उन्होंने वो सारा गिफ्ट जो है वो अरेंज किया, वो आपको पता होगा। उसके चाचा की बेटी जो है वो जॉब करती है, वो भी पढ़ी लिखी हैं। उन बहनों ने मिलकर जो है ये गिफ्ट जो है दिया गया। लेकिन जहाँ पर जीजा का नाम लग गया, क्योंकि ये आइडिया जीजा देकर आया था वहाँ पर कि ऐसा मुझे कुछ चाहिए, कुछ ओल्ड मेमोरीज चाहिए, बचपन से लेके जवानी तक, शादी तक का सफ़र इसका मैं दिखाना चाहता हूँ। चंपा का बताना चाहें, चंपा ने गिफ्ट ना मिलने की वजह से क्या वो उदास थी, जहाँ वो परेशान थी, जहाँ फिर वाकई में ही जो है चंपा प्रेग्नेंट है। उसकी प्रेगनेंसी को लेकर भी उसके कमेंट सेक्शन में आप लोग देख सकते हो, लोग काफ़ी कुछ लिख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि व्लॉगिंग करते हुए ये व्लॉगर्स खुद को इतना महान समझते हैं, जो बातें यहाँ पर नहीं बतानी चाहिए, नहीं डिस्क्लोज करनी चाहिए, वो ये बातें यहाँ पर बताएंगे, कहेंगे जानबूझकर, ताकि लोग इनके ऊपर बात करें। अच्छा, अब ऐसे ही बहुत बड़े बड़े रिएक्शन चैनल्स वाले जो हैं वो भी कहीं ना कहीं हम लोग उनको देखते ना तो मोटिवेट होने लगे हैं कि जो ये लोग हैं, इन लोगों को बनाने वाली जनता है, ठीक है, व्यूअर्स हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते कि आप ऐसा मत लिखिए, आप हमें हेट मत दीजिए, आप हमें सिर्फ प्यार ही प्यार दीजिए, जहाँ आप हमें सजेशन मत दीजिए, हमें करनी तो अपने मन की है ना। ये वो लोग हैं, ये जनता, ऑडियंस वो हैं जिन्होंने आप लोगों को बनाया है। इसलिए वो लोग क्वेश्चंस भी कर सकती हैं, अपने तरीके से अपनी बात आप लोगों के सामने रख सकती हैं। रिप्लाई देना या फिर आप लोगों से उस चीज़ का आंसर मांगना हक है, ठीक है, ऑडियंस का। अच्छा जी, अब अनिल कपूर को ही देख लीजिए। OTT 3 बिग बॉस का जो इस समय चल रहा है उसमें जो है रोस्ट किया जा रहा है अनिल कपूर को भी। तो ये तो नहीं कि वो बहुत बड़े हैं, लेकिन उनको भी बनाने वाली ये ऑडियंस ही है। ऑडियंस पसंद करती है, किसी को नापसंद करती है, ठीक है। और वो चीज़ें जो रिएक्शन है वो आप लोगों को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अब ऐसे ही कुछ है कि हमारा चैनल है, हम जो भी रिएक्शन देते हैं, जो चीज़ें हमें पसंद नहीं हम यहाँ पर बोल देते हैं, लेकिन हम भी अपनी ऑडियंस की आवाज़ यहाँ पर बनते हैं, अपने ही ऑडियंस के क्वेश्चन लेकर हम यहाँ पर आते हैं। ऐसे ही मेरे पास जो क्वेश्चन आया, जहाँ फिर मैंने इनकी ऑडियंस के रिएक्शन जो है इनके कमेंट सेक्शन में पढ़े, जिसमें लिखा गया है कि बताओ ये सब चीज़ें बोलने वाली हैं, बताने वाली हैं। अगर लड़की को यूरिन इन्फेक्शन है तो भाई क्यों बताते हो तुम बार बार? उसको एक कंप्लीट रेस्ट दो ना, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। क्यों नहीं दिखा रहे हो किसी अच्छे डॉक्टर को? गांव देहात में आपके जो छोटे मोटे डॉक्टर होंगे वो, उनको सिर्फ एक्सपीरियंस है, पुड़िया बांध के दवाई दे देते हैं, वहाँ तक ही सही है ना। लेकिन एक्चुअली में इन लोगों को सिटी में जाना पड़ेगा ना दिखाने करने के लिए। अब जैसे पुतन है, शादी के बाद में कभी पुतन की बीमारियां गिनाई गई कि पुतन को ये बीमारी, पुतन को वो बीमारी, पुतन को ऐसा, पुतन को वैसा? नहीं। थायराइड उसको शादी से पहले ही था, वो उसने अपने ही व्लॉग में बताया था, ठीक है, ऑडियंस को याद होगा।
अच्छा जी, शादी के बाद उसकी इतनी केयर की गई पुतन की, वो चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं। उसको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, वो सही रही है भाई। डिलीवरी तक वो अच्छी रही है, डाइट भी उसकी अच्छी रही है। क्योंकि अब भी पुतन वो बात कहती है ना, अच्छी बातें मुझे आज भी याद आती हैं। ठीक है, बुरे सपने तो भैया आकर चले जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पुतन के लिए सब दिन वहाँ पर बहुत अच्छे रहे होंगे, लेकिन पुतन भी बहुत अच्छी नहीं है, जो कि वहाँ पर छोटी छोटी बातों पर भी वो एडजस्ट ना कर सकी, है ना। लेकिन हम लोग अभी मुद्दा जो है चंपा का और गुलाबचंद का है। गुलाबचंद को भी अपनी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। वो क्यों नहीं बताता कि उसको भी तो इन्फेक्शन है ना, कि उसकी किडनी में स्टोन है ना। खुद तो वो अपने खाने पीने के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं उसका। वो खाएगा, अपनी बीवी के सामने बैठकर खाएगा, लेकिन उसको बोलेगा तू जरा सा टेस्ट कर ले। ठीक है, अपनी बीवी को पैम्पर करने के लिए, क्योंकि उसकी कमज़ोर नस उसको पता है ना, जो थोड़ी सी चलो कोई मूवी दिखा दे या फिर उसको डोसा खिला दे, वो पैम्पर कर देता है। उसको पता है कि भैया इसकी कमज़ोर नस ये है, जो जल्दी से मान जाती है। अभी भी वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से वो कितना भी खुश होने की कोशिश कर रही थी, दिखा रही थी, लेकिन वो खुश नहीं थी 110%। ठीक है, अब लोगों ने उसके कमेंट सेक्शन में ये जहाँ तक भी लिखा है कि वो इतनी जल्दी मैच्योर सी लगने लगी, शादी के 7 महीने के अंदर अंदर ही वो मैच्योर सी लगने लगी है। उसका फेस कैसे डल सा लगने लग गया है। वो सिर्फ यही आकर है क्योंकि उसको जहाँ का हवा पानी रास नहीं आया। लेकिन अपने जैसे ही वो गांव में जाती है, और गांव तो खैर नहीं है, सिटी है, मायके जाती है, वो सही हो जाती है। अभी जैसे कि सावन का महीना है, वो 1 मंथ के लिए वहाँ पर जाएगी, है ना। तब ये 30 त्योहार लेकर जाएंगे ना, उसके लिए ससुराल वालों की ओर से जो होता है वो लेकर जाएंगे ना। ये देखते अब क्या क्या लेकर जाते हैं। ये भी वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, क्योंकि इन्होंने अपनी तो बेटी को काला महीना होता, हमारे तो ऐसा होता ही नहीं, रिवाज हमारे माना ही नहीं जाता, कुछ नहीं दिया था। ठीक है, हो सकता है इनको भी कह दे कि भैया हमारे तो काला महीना होता है, हम कुछ देते ही नहीं है बेटियों को, बहुओं को, सुहाग का सामान, ये सब चीज़ें हम देते ही नहीं है। ये मुकर भी सकते हैं भैया, इनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन वो तो अपनी बेटी को विदा करेंगे, तभी भी सब कुछ विदाई के समय में जो देना लेना होता है वो सब करके ही बेचेंगे। लेने के टाइम पे इनकी दोनों बाहें खुली मिलती हैं कि आओ आओ आओ, वेलकम वेलकम वेलकम। देने के टाइम पर इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अब तो दिहाड़ी करनी पड़ेगी, पता नहीं कितना काम करना पड़ेगा। एक ही एक भांजा है, उसके लिए भी इतना सुनाया गया था जब उसका 13वां था ना। 13वें के ऊपर कितना कुछ हमारे लेना देना होता है ना। तो एक अंगूठी सोने की, एक छोटी सी एक नोज पिन ही दे देते, लेकिन उसमें भी कैसे जुठियंका ने सुना दिया था। अच्छा जी, जुठियंका तो एक्सपोज करती करती मदर को थोड़ा सा, मेरे को भी जो मैंने एक मिस रानी की आईडी से वो जो कमेंट आया था मैंने पिन किया, उसमें मुझे याद दिलाया गया कि आपको याद होगा कि मोटू जो है खाना पीना करने गए थे 13वें पे उसके, है ना, बेटे के जब फंक्शन किया था, पूजा हुई थी, तो उसकी सीढ़ियों से वो कैसे स्लिप कर गया था। वो जो गेट की थड़ी है इसकी नन्नू के, है ना, स्लिप कर गया था, वो गिर गया था। वो गिरते हुए भी दिखा दिया था जुठियंका ने, वो भी एडिट नहीं किया था। वो खाली माँ को एक्सपोज नहीं करती, वो अपने पति को भी एक्सपोज कर देती है। पति ने इसलिए बोल दिया मुझे अब मत लाया करो एपिसोड में। कम कोई भी नहीं है, सब लोग स्क्रिप्ट पर ही काम करते हैं। इन चीज़ों के बारे में शायद चंपा को नहीं पता था कि ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। अब देखो जो चंपा का एपिसोड आया है उसमें ऑडियंस क्या लिखती हुई नज़र आती है कि सिर्फ और सिर्फ चंपा ही शूट करे, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जब वो बनाती है, तो अच्छा बोलती है वो। तुम तो बात ही मत करो, तुम तो वीडियो बनाओ ही मत। लेकिन इसका कहना है कि मैं अब आप लोगों को डेली व्लॉगिंग करता हुआ नज़र आऊँगा, है ना। गुलाबचंद एक चीज़ बताओ भैया, तुम्हारे डेली ही तो व्लॉग आ रहे हैं, किस दिन बंद हो रहे हैं? डेली ही आ रहे हैं। लेकिन अब तुम व्लॉगिंग करोगे, मतलब इट मीन्स गुड न्यूज़। देखो गुड न्यूज़ तो वैसे भी आनी है, 7 महीने हो गए हैं, है ना। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जो आजकल की लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं उनको यूरिन इन्फेक्शन क्यों हो जाता है। ज़्यादातर जो लड़कियां हैं, मतलब प्रॉब्लम लड़कियों में नहीं होती, इतनी प्रॉब्लम लड़कों में है, उनको अपने इलाज करवाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी ही बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस भी अब तो बनी हुई हैं। दिक्कत परेशानियां औरतें झेलें, इलाज यहाँ पर गुलाबचंद का होना चाहिए था। वो बेचारी कैसे फेस कर रही है, कितनी कितनी मेडिसिन खा रही है, और गुलाबचंद जो है वो एपिसोड में उसके ही भाइयों के सामने, इसको शर्म तो है ही नहीं ना।
बताता हुआ नज़र आ रहा था, भैया तेरे को ये प्रॉब्लम है, तेरे को वो प्रॉब्लम है ना। अब ये नहीं पता खुद को प्रॉब्लम है, खुद को यूरिन इन्फेक्शन भी है। जब किडनी का स्टोन होता है ना, दर्द होती है, पेन होती है, जब मेडिसिन खाई जाती है, तो ऐसे ही जैसे वो बता रही हैं कि बार बार उसको जाना पड़ रहा था बाथरूम, तो वही इसको यूरिन इन्फेक्शन है, तुम्हारे पति को भी है ना। वो इसलिए क्योंकि उसकी किडनी में स्टोन है। तो बस वही चीज़ें मैं यहाँ पर बताना चाहती थी, जो बातें नहीं बतानी लेकिन ये लोग बताएंगे। तो चलो, अब यही है कि तुम लोग क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो, करवा रहे हो, भगवान ही जाने। लेकिन चीज़ें जुठियंका का जो मातम था, कल साड़ी पहनकर बैठ के सब लोगों के सामने दिखाना है ना, कि दिल्ली बैठ गया उसका, ऐसी कौन सी न्यूज़ सुन ली उसने, है ना। कहीं ना कहीं कुछ खुशी थी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था, है ना। जानी कि छुटकनी दीदी को मैसेज जैसे ही मेरे मिले एपिसोड के थ्रू कि भैया 2 एक्सरे पकड़कर तुम बैठी हो, ये थंबनेल में तुम क्या दिखाना चाह रही हो, उसने भैया अपना थंबनेल चेंज कर लिया। शुक्र है भगवान का कि उसको इतनी थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है बातें। लेकिन फिर भी आप लोग कंपैरिजन कर लेना, पुतन की जर्नी, उसकी ससुराल का वो 1 ईयर, ठीक है, और जहाँ पर ये चंपा की जर्नी 7 महीने उसकी ससुराल का, दवाइयों पर ही जी रही है वो इनके यहाँ पर। लेकिन अभी मायके जाएगी, उसका अलग से रंग रूप होगा, क्योंकि आबो हवा, पानी, जो ये अपने कहते रहते ना ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ये अच्छा वो अच्छा, शक्लो सूरत से वो कैसी हो गई और वहाँ वो कैसी थी, फ़र्क नज़र आपको आएगा, ठीक है। क्योंकि खाने पीने पर भी डिपेंड करता है। ये बंदा भैया सामने बैठ के अपनी वाइफ के खाएगा और उसको कहता है तू मत खाओ, तुम्हें ये इंस्ट्रक्शन है, तुम्हें वो इंस्ट्रक्शन है, तुम्हें ये नहीं खाना, तुम्हें वो नहीं खाना, भाई तू मत खाना, ऐसा खुद के कमेंट सेक्शन में है। तो अब रिप्लाई आप दो, ऑडियंस पूछती है सवाल, है ना, लेकिन ये रिप्लाई नहीं देते हैं, तो ऑडियंस के रिप्लाई हम लोग देने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत ही समझदार है और हमारी ऑडियंस को सब कुछ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि ये भुक्खड़ लोग बाहर कुछ खुद खाएंगे, लेकिन अपने जो परिवार के मेहमान हैं उन लोगों को ये लोग नहीं खिलाएंगे, ठीक है। मेहमानों को नहीं खिलाएंगे, जैसे कि चंपा चमेली के वो आ जाते हैं मायके वालों से कभी कोई, उनको नहीं खिलाएंगे बनाकर, है ना। लेकिन जैसे ही ये इनके यहाँ पर आ जाएंगे, जीजा आ जाएंगे इनके, यानी कि बड़की जीजी आएगी, साथ में मोटू बिटिया आएगी, तब ये लोग ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर कोई वेटर भी नज़र नहीं आता, जहाँ कोई आता जाता नहीं, पता नहीं कौन सा भूतिया वो है रेस्टोरेंट भाई, जिसमें कोई नज़र नहीं आता। चलो जी, ये तो इनकी कहानी और इनकी नहीं, हमारी जुबानी, मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है भाई, खाएंगे सामने बैठकर, लेकिन जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी पत्नी को ही फॉलो करनी है। इंस्ट्रक्शन देते रहते, तू ये मत कर, वो मत कर, एक 10 रुपए की कुल्फ़ी, 20 रुपए की कुल्फ़ी खा के बार बार पूछेंगे वो कुल्फ़ी कैसी लगी, वो आइसक्रीम कैसी लगी, तो कैसी लगी ये कहानी जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, ताकि मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँ। मैं 2 वीडियो बनाना चाहती हूँ। अब मैं कुछ मतलब अब क्या ही बोलूँ, और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब टॉकीज जो है वो नहीं किया है सब्सक्राइब, देखो मैं नाराज़ हो जाऊँगी, जल्दी से जाइए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लाइव मैं वहीं से आ सकती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम।